क्या नाम है आपका? राम अधीन। राम राम अधीन। राम अधीन। हाँ। कहाँ से आवा हा? बलुआ खेड़ा। बलवा खेड़ा। कौन जिला पड़त बा? उन्नाव। उन्नाव से। कितने दिन से आवत था? 3-4 पीढ़ी बीत गई। अच्छा अच्छा। ये जो मेला है वहाँ किस नाम से जाना जाता है जो आपके गांव में? जलमऊ। डलमऊ के नाम से। और पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग आ रहे हैं? 3-4 पीढ़ी बीत गई। इसी तरह बैलगाड़ियों से? अरे अब तो अच्छा अच्छा। अब जो है बैलगाड़ी, अभी वहाँ बैल बचे हैं आपके गांव में कि नहीं बचे? हाँ सर। कौन कौन बिरादरी रखे हैं बैल आपके उधर? यदुवंशी। अच्छा, यदुवंशी। हाँ। और बिरादरी जैसे और जैसे ठाकुर वाकुर? है मीडियम है। मीडियम है। हाँ मीडियम। और पासी वासी? वो मीडियम। कोरी है आपकी तरफ की नहीं ना? हाँ है। यक्का चौका। अच्छा। वो लोग भी कोई भेदभाव वहाँ? कोई नहीं। कोई भेदभाव मेले में जब आते हैं कोई भेदभाव नहीं? नहीं कोई। पहले भी कोई भेदभाव नहीं? खाना तो सब लोग अपना अलग अलग बनाते ही थे? हाँ यार। अच्छा, भेदभाव कोई नहीं था? कोई नहीं था। दद्दा कितने दिन से आ रहे हैं आप? ये हमारा रहने का 10-12 साल की उम्र रही तब से हम चले या जौन दद्दा बताएं तो दद्दे गांव से आप आ रहे हैं दूसरे गांव से? वह गांव बलुआ खेत। अच्छा, बलुआ खेड़ा से आओ था। और जो ये पूरा एक ही गांव के हैं कि लोग जो दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग गांव से हैं? औरे गांव के हैं। औरे गांव के? और कौन गांव के हैं? उन्नाव जिला के हैं ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा उन्नाव जिले के हैं। अंते के कम है। हाँ हाँ। अच्छा, जब उन्नाव से आप जब निकलते हैं तो बीच में और किसी ग्राम सभा गांव के लोग आते हैं मेले में, आपको लड़िया उनकी मिलती है कि नहीं मिलती? कौन कौन गांव के मिले थे? अरे हमका मिलते का मोहंगवा के मिले, मोहंगवा के और कटरा के मिले। हाँ। मोहंगवा कटरा खैर ताली। अच्छा, क्या जौन बीचे में आपका मिला था सब यदुवंशी आवत के और बीचे में और सब जाति का कौन है? जाति सब ठाकुर हैं, पंडित हैं। लाठिया लेके वो लोग आवत पंडित भी आते हैं क्या कोनो? अच्छा अच्छा। पंडितन की बैलगाड़ी आई है। अच्छा, खेती होती वहाँ आप लोग बैलोस करते हैं आप लोग कि नहीं करते? अब बैल जैसे हम बन जाए गरीब आदमी हैं तो गरीबी की तरह करी दो। के लगे आपके लगे ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर तो करो। अच्छा अच्छा। के लगे जैसे जिसके पास ट्रैक्टर है वो शौक में रखे हैं बैल की नहीं रखे? सब रखे। अच्छा, सब लोग रखे हैं बैल सब रखे। ये कहाँ तक फैला हुआ है? आप एक बार मेले में जो ये बैलगाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जो जहाँ तक आपको दूर दूर तक जो बैलगाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं सब आपके गांव की हैं? हाँ। अच्छा, हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र के। क्या नाम है भैया आपका? आकाश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? इधर उन्नाव से आए हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी शौक है मेलों का? फुल शौक है अभी। कितने लोग आए हैं आपके साथ में? हमारे साथ आए कम से कम 50 लोग। खाना पानी सब यही बनाते हो? बस यही बनता कई है। दिन का राशन लेके चलते हो वहाँ से आप लोग? 4 दिन का अच्छा, 4 दिन का राशन लेकर के चलते हैं। अच्छा। बाकी का जब वहाँ से बच्चों को भी शौक रहता है, घर में कोई है आपके कि नहीं है? आप सबका शौक है घर में। नहीं, घर में सबका शौक है। घर में अब कौन बचा है? घर पे एक लोग हैं। एक लोग। बाकी सारे लोग इसी कार्तिक पूर्णिमा मेले में आप लोग आ गए हैं। दद्दा, यह कौने वैरायटी के बैल हैं ये? नागौर के। नागौर कहाँ से लाए आप? अरे ये तो हम ये खरीदा, मतलब ये बैल नागौर के हैं तो। अच्छा, जैसे नागौर प्रजाति के बैलों को यहाँ अगर वो बनाया जाए, यहाँ गायों को प्रजनन कराया जाए, या यहाँ गायें नागौर नहीं दे करती क्या? यहाँ गाय कहाँ दे? सब व्यापारी लाए जाते हैं, माल व्यापारी लाते हैं। मेला अच्छा, बंद करा दी। मेला बंद करा दी। अब आपके उस साइड कहीं और मेला लगता है कि नहीं लगता? मेला गवर्नमेंट सब बंद करा दी जब भाजपा सरकार आ गई। अच्छा, जब से सरकार आई या समझ लियो काल बन गए? अरे यह बैलन के बाद बैलन के लिए काल बन गए। और आपके उस साइड अभी कितने बैल बचे हैं? अरे बैल का बच्चे गौशाला में सब सरे जाती, जब गौशाला में कोई चारा नहीं जाता। अच्छा, ये हमारे किसान भाइयों का शौक है कि वो आज बचे हुए हैं बैल, वरना योगी सरकार की जो नालायकियत है उसके कारण आज गौशालाओं में गायों के साथ साथ बैल भी मर रहे हैं। एक हमारे युवा साथी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहते हैं भाई साहब, ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, ठीक है, ऐसा बना रहे गंगा मैया कृपा से। वो कितना भी रोके, कहीं से बैल आए मुरो आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। ये शौक है, परंपरा है, क्या है? ये बिल्कुल है, पहले से थी, अभी है और भगवान की दुआ से चलेगी गंगा मैया कृपा से।
गंगा मैया की कृपा से इन बैलों को आप कहने का मतलब सुरक्षित रखोगे। बिल्कुल रखेंगे। सरकार की चाहे जितनी गलत नीतियां हो, हमारा यदुवंश भाई जो है गौ रक्षा में सबसे आगे है। वो उसका एक जो नज़ारा हमने देखा कार्तिक पूर्णिमा डलमऊ में, और ये सभी साथियों ने जो बैल आप दिखाई दे रहे हैं, ये यदुवंशियों की ताकत है जो आज बैलों को उन्होंने जिंदा कर रखा है। मैं उन सभी साथियों को, यदुवंशियों को, उनको धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़ के उनका स्वागत है। और सभी भाइयों से जो कुछ भी कहना चाहते हैं हमारे चैनल पर आके कह सकते हैं। दादा कहाँ से आवत है? उन्नाव से आपके बैल हैं? हाँ, ये कौन प्रजाति के बैल हैं? ये हरियाणा है। हरियाणा में कई प्रजातियां चलती हैं। हाँ, कहाँ से लाए रहे हो आप? इटावा से। इटावा से। हाँ। ये बहुत अच्छे बैलों को इन्होंने संरक्षण कर, इसमें कितना खर्चा लग जाता है इन बैलों को? आप 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का लेके आए थे। महीने में कितना खर्चा लगता है लगभग? महीना में तो बहुत महीना में 2-4-6-10 हज़ार रुपये लगता है। इन बैलों पर जो है इतना सिर्फ शौक है? बिल्कुल बिल्कुल, शौक की वजह से दद्दा ने रख रखा है। दद्दा, हाँ। कितने दिन से आप इस मेले में आ रहे हो बराबर? हम छोटे से आ रहे हैं, बचपना से। अच्छा, बचपना से आ रहे हैं। अभी आपके बच्चे भी आए हैं यहाँ? हाँ, हाँ। अच्छा, ये बैल जैसे इनसे और कोई काम लेते हो कि नहीं लेते? नहीं, इनते हर भी जोतते हैं। अच्छा, हर भी जोतते हैं? हाँ, हाँ, डल्लप से चारा ढोते हैं। हाँ हाँ। हाँ, किसानी काम करते हैं। कहाँ से आए हो भैया मेले में आप? ग्राम बलुआ खेड़ा। कितने दिन पहले चले थे आप? चले थे 2 दिन पहले। अभी शौक है आपको? पूरा नाम एक बार बता दीजिए अपना। कुमार यादव, ग्राम बलुआ खेड़ा। बलुआ खेड़ा। ये बैल आपके हैं? जी। यही नज़दीक में मिल गए थे बैल कि आपको कहीं से लाना पड़ता है? ये है हमारे घर का, ये खरीद के लाए। अच्छा, ये आपके घर का, आपकी गाय के द्वारा जो बछड़ा हुआ उसका है? हाँ। तो दूसरे गाय ने और बछड़े नहीं दिए क्या इसके? नहीं, फिर वो भाई गाय बुढ़ी हो गई, नहीं हुई। अच्छा, गाय जो आप लोग बेच देते हो कि बेचते नहीं हो गाय? नहीं, जो ज़्यादा पुरानी गाय हो जाती है घर पे ही मर जाती है, उसको बेचते नहीं। ये बहुत अच्छी बात हमारे भाई ने बताई। ऐसी परंपरा हमारे समय में भी हुआ करती थी कि जब भी गाय बूढ़ी हो जाती थी कोई गाय बेचता नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हीं लोगों के, युवाओं के, ऐसे हमारे साथियों की वजह से गायें पहले संरक्षित थी। आज सरकार की लापरवाही की वजह से गायें मर रही हैं। वरना हम वो हिंदू हैं जो कभी गायों को बेचे नहीं थे। अगर गायें बूढ़ी हो जाती थी तो हमारे दरवाजे पर ही। हम उसको गाय को अपनी माँ मानते हैं। गाय को हम अपनी माँ मानते हैं, तो गलत कदम। कितने दिन से भैया आ रहे हो मेला में? अरे हम ला रहे हैं बहुत दिन से, 10-12 साल हो गए। अच्छा। शौक करते करते हाँ। हमारी पुरानी परंपरा है, हमारे गुरुजों की। हमारे बाबा और पिताजी बहुत शौक थे बैलों के। हाँ हाँ। बैल खरीद के लाते हैं और ग्राम पंचायत रजवाड़ा से हैं, जिला उन्नाव है। अच्छा, थाना मोरामा है। अरविंद यादव मेरा नाम है। चारा भूसा आप ही खुद करते हैं कि? खुद सेवा खुद करते हैं। अच्छा, सेवा खुद करते हैं। जी, जी। घर में जो और आपके जैसे माँ है, बहन है, भाई, आपकी वाइफ होंगी, तो कौन वाइफ है? वाइफ है? अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। होने वाली है। जैसे माँ, कौन चारा ज्यादा कौन डालता है? चारा हम ही करते हैं सब। चारा भूस जी। अच्छा, इनकी देख रेख सारी सेवा बर्दाश्त। देख रेख घर के भी करते हैं, लेकिन हम ज्यादा करते हैं देख रेख। क्या नाम है भैया आपका? शिवम यादव, कहाँ से आए हैं? मवई बलुआ खेड़ा मोरावा। ये बैल आपके घर का है कि लेके आए थे कहीं से? खरीद के लाए थे इसको। अच्छा, खरीद के लाए। कहाँ मिल जाते हैं अभी बैल? अभी बैल मेरे उधर बहुत बैल है, मिल जाते हैं। आपके, आप उधर के बैल हैं? गाय भी पाल रखी है आपने? हाँ, बहुत सी गाय हैं। गाय बहुत सी हैं। तो ये शौक कब से है आपको? ये पुराना पैतृक है। पैतृक है ये शौक? हाँ। उन्नाव के लोगों ने भाई जिंदा रख रखा है इस परंपरा को। हाँ। ये जो छोटे छोटे बैल हैं ये किसके हैं? ये मेरे हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सी प्रजाति है भैया? ये हरियाणवी बच्चे हैं, अभी आए हैं 50,000 के। अच्छा, ये 50,000 के बैल हैं आपके? हाँ। अच्छा, वहाँ बैल मिल जाते हैं क्या? कुछ लोग शौक है क्या? वहाँ बहुत एक से एक बछेड़ा मिलता है वहाँ। अच्छा अच्छा, हरियाणा में। वहाँ से लेकर के आए थे आप? हाँ, डाला में भाड़ा लगा है 10,000। 10,000 भाड़ा अलग से लगा? हाँ।